बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के आर्मी चीफ ने बयान दिया कि हम कोई बहुत बड़े ब्रेक थ्रू में जा रहे हैं लेबनान के, और आपको सरप्राइज मिल सकता है। हमने इनकी लीडरशिप मार दी है और बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। अभी उन्होंने ये बयान दिए ही थे कि उधर से हेलीकॉप्टर्स आना शुरू हो गए, उधर से एम्बुलेंस आ रही हैं और धड़ाधड़ इजराइल के फौजियों को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। उनके हस्पतालों में एमरजेंसी ऑलरेडी नाफिज है हाइफा के अंदर, और आप देखें किस तरह इनके लोग लाए जाते हैं लेबनान से, यानी जो मारे जाते हैं या जो शदीद ज़ख्मी है उनको लाया जाता है उनको बचाने के लिए, और फिर वो जाते हैं। अब सीन ये हुआ कि जब इनके आर्मी चीफ ने बात की तो उसके फौरी बाद आप ज़रा इन फौजियों की तस्वीर देखें। ये वो फौजी हैं जो मैदान में लड़ना नहीं चाहते थे, रिजर्व फौज के थे। इनकी तस्वीर और इनकी चीज़ें जारी करके बताया गया कि जी ये मारे गए हैं। अब जो मरने वाले हैं असल में उनकी तादाद है बड़ी ज़्यादा, और सीन ये हुआ है कि पिछले काफ़ी अरसे से अब हिजबुल्लाह ने स्ट्रेटजी उन्होंने बदली है, और वो कह रहे हैं कि हम अब हर मरने वाले की यानी जो तस्वीर वीडियो सब कुछ सारी साथ साथ जारी करते रहेंगे, क्योंकि ये अपनी कौम को बता रहे हैं कि जी हम जीत रहे हैं लेबनान के अंदर से, तो हम फलाना कर रहे हैं। और उनको ये बताया गया है कि अभी तक 700 से ज़्यादा इनके फौजियों को हमने हमला पूरी तरह उन पर करके उनको शदीद ज़ख्मी किया है, और ये सारे हस्पतालों में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स में आते हैं, इनको मुंतकिल किया जाता है, और इसी तरह इनके बहुत सारे हमने फौजी मार दिए हैं। अभी तक वो किसी को जिंदा पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। अब मसला ये होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है इजराइल की, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि दुनिया को वो सच बताएं जो असल में वो बताना चाहते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, जी सब ठीक है, सब खैर खैरियत है, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो जो सूरत हाल अब पैदा हुई है उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल तय हो गई है कि इजराइल की जो पोजीशन है वो काफ़ी वीक है लेबनान के अंदर। ख़ास तौर पर जो कॉन्सेप्ट वो लेकर चले थे कि हम लेबनान में जीतेंगे, ये होगा, वो नहीं हो पाया। और जिस तरह उनके मरकाबा टैंक्स तबाह हो रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा करें 32 टैंक्स अब तक तबाह हो चुके हैं, और उनके पास शॉर्टेज हो गई है टैंक्स की, और शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं। जब ये मामला हो रहा है तो इमीडिएटली इन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल हमने ईरान के ऊपर स्ट्राइक अपना रोका है। ये कर किसी भी वक्त सकते हैं, लेकिन उन्होंने रोका है स्ट्राइक, और कह रहे हैं कि जी हमने डिले कर दिया है, फलाना कर दिया है, क्योंकि लेबनान की जो जंग है वो एक बहुत बड़ा टर्न ले रही है और वहाँ पर उनको कामयाबी नहीं मिल रही। और अब उन्होंने इसकी स्ट्रेटजी बदलने का फैसला ये किया है कि हम किसी तरह लेबनान पर बड़ी शदीद बमबारी करें, और ऐसी बमबारी हो कि जिसमें इतनी तबाही हो कि हमारी ये खबरें दब जाए। अब सूरत हाल ये है कि इजराइल के फौजी डे बाय डे यहाँ पर बुरी तरह मर रहे हैं, और वो साथ कह रहे हैं कि जी हमने फलाने को मार दिया, हमने लेबनान के अंदर 2000 हिजबुल्लाह के फाइटर्स मार दिए, ये कर दिया। और अभी तक वो जाहिर सी बात है उनकी तस्वीर और चीज़ें और ये सबको जारी नहीं कर सके, लेकिन इनके साथ सूरत हाल बुरी है। अब वो लेबनान की जो सूरत हाल है वो तो है। ईरान के मामले पर आप देखिए कतर ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं सारी, जो लेबनान में है, इराक में है और ईरान में है। तो इसे एक चीज़ तो इंडिकेट कतर को अंदाज़ा, क्योंकि वो इन सब के साथ उनके बड़े गहरे लिंक्स हैं। तो एक बात उनको पता चल गई है कि अब इजराइल है फ्रस्ट्रेट, जाहिर सी बात है उनके लोग मारे जा रहे हैं और उनको एडमिट करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, इनके फौजी आ रहे हैं हस्पतालों के अंदर, जिस तरह इमरजेंसी नाफिज है एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। क्योंकि जब हिजबुल्लाह के लोग वो फुटेजेस और मनाजिर और ये जारी करते हैं, हमने ड्रोन गिरा दिया है, इनके फौजी खड़े थे, हमने मिसाइल मार दिए, जब वो इस तरह की सूरत हाल जारी करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप मीडिया के ऊपर कितनी देर तक इन चीज़ों को छुपा सकते हैं कि जी हमारे साथ ये मामला नहीं हुआ, हमारे साथ फलाना मामला नहीं हुआ। इजराइल एक बात बड़ा क्लियरली समझ चुका है कि लेबनान की जंग में उसको अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और अब आप ये सोचें कि अमेरिका ने इस सारे मामले पर एक बड़ी अजीब बात की है जो कि समझ से बाहर है, क्योंकि वो गेम्स, ये झूठ इतना बोल रहे हैं, गेम्स इतने कर रहे हैं कि अब किसी को समझ भी नहीं आती कि इनके मामलात क्या है। यानी अब आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि अमेरिका अब ये कह रहा है कि जी हम कोई प्रपोजल लेकर आएंगे लेबनान के हवाले से फलाना। असल में बैक एंड पर उन्होंने रखा हुआ है कोई ना कोई ऐसा मामला
कि अगर बहुत ज़्यादा तबाही होती है या बड़ी बर्बादी होती है या कोई चीज़ होती है तो फिर हम कुछ ना कुछ काम कर ले। आप ये सोचें कि हमास ने पुतिन को एक यानी ग्रीन सिग्नल दिया है कि जो कैदी उन्होंने पकड़े हुए हैं उनमें इजराइली रशियंस हैं, और उन्होंने कहा है कि जी हम उनको छोड़ने को तैयार है। यानी रूस के लिए वो करने को तैयार है, इजराइल के लिए करने को तैयार नहीं। ये चीज़ अब इनको खाई जा रही है वहाँ के आम लोगों को कि यार ये क्या चल रहा है। हमारे लोग हों लेकिन अगर नेशनैलिटी साथ रूस की लगी हो तो उनको वो छोड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन चाइनीज़ को भी छोड़ देते हैं जो उनकी नेशनैलिटी होती है। लेकिन अगर हमारे साथ ये मामला हो तो ये ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं। सो अब सूरत हाल जो पैदा हो रही है, इजराइल के फौजियों और उनके घर वालों का मामला अब बिगड़ता जा रहा है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि भाई हमारी रिजर्व फौज के अंदर लोग जा रहे हैं, और जो फौजी उनके मिसाल के तौर पे यूएस हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई फलाना, वो जब ड्यूटियां देने के लिए आते हैं या तो वो मारे भी जाते हैं या वो जब वापस जाते हैं तो लोग उनकी तस्वीर और चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनको कहा जाता है कि ये वहाँ पर आए तो आपने इनके साथ ताल्लुकात नहीं रखते। कई होटलों में जापान के अंदर जब ये गए तो उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, होटलों में उनको रहने नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं नहीं, जो इजराइल की फौज से है उनको दुनिया भर में जलालत का इस वक्त सामना करना पड़ा है। ये आज से पहले कभी इजराइल के साथ ऐसा हुआ नहीं है। और देखिए अब सूरत हाल ये है कि मजीद इनके जो फौजी हैं उनकी फौज को अनाउंस करना पड़ा है कि जी हमारे फौजी बहुत बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। देखिए उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, उनके ख़ास तौर पर जो लिबनान से मिसाइल आते हैं, जो रॉकेट्स आ रहे हैं, उन्होंने तो प्लान ये किया हुआ है सुबह दोपहर शाम स्ट्रेटजी, हम सुबह मारेंगे, दोपहर को मारेंगे, शाम को मारेंगे। तो वो वहाँ पर भी हमले कर रहे हैं। गजा में मामला बड़ा डिफरेंट था। गजा की सूरत हाल बिल्कुल अलग थी। हिजबुल्लाह ने असल में गोरीला वारफेयर के अंदर इनके साथ बड़े, देखिए एक तो उनको पुराना इनके साथ तजर्बा है, दूसरा एडवांस है, गवर्नमेंट में है, पैसा था, रिसोर्सेज थे, काफ़ी हद तक उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ पर मौजूद थी। और सबसे बढ़कर बात ये हुई है कि देखिए उनके पास लड़ने के लिए लैंड बड़ा डिफरेंट है, उनको चारों साइड से कोई ऐसी ब्लॉकेज नज़र नहीं आती, और उनके पास इनके ड्रोन्स गिराने की भी सहूलत है, तो वो खुल कर लड़े। लीडर्स उनके मारे जा चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा हमारा मारा गया है तो मिशन उसको आगे लेकर चलना है। ये सूरत हाल वहाँ इस वक्त चल रही है। अब ये सोचें कि जब ये मामला चल रहा है तो नेतन्याहू की आपको तकरीर याद थी जब उसने धमकी दी थी कि जी फलाना हम करेंगे रिजीम चेंज के बारे में जो ईरान के अंदर है। आज अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने आप को लाताल्लुकी कर लिया। उसने कहा जी हम ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज नहीं चाह रहे, हम नहीं चाह रहे आयतुल्लाह अली खामनाई को हटाना, फलाना करना, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं, ये अवाम के फैसले हैं, अवाम इनके साथ जो करे सो करे, हमने नहीं करना। उनको डर ये खौफ पैदा हुआ है कि इजराइल ने यानी ये जो काम किया है तो वो हमारे साथ करेंगे, जो धमकियां वो दे रहे हैं वो हमारे भी आप पे दे रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है ईरान ने इनको कहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अगर आपने इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट किया या तो आप मुकम्मल तौर पर साइड पर हो जाए तो फिर ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर आपका हशर नशर होगा। इसराइल को ये बात एक चीज़ समझ आ गई है कि लिबनान की जंग जितनी लंबी होती जा रही है, हमारे फौजी उतने मरते जा रहे हैं। हम अभी तक कोई विलेज टाउन ये वो परमानेंटली उसको कैप्चर नहीं कर पाए, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे अब असला और पीछे जो खेप है यानी फौजियों के लड़ने की, वो लाखों के हिसाब से तैयार बैठे हुए हैं। यानी वो इसराइल की फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यमन से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं। अभी सीन ये है कि इसराइल आगे बढ़ नहीं पा रहा। इसराइल लड़ाई तो कर रहा है लेकिन वो आगे जिस तरह उसने बढ़ना था, उसे मामलात करने थे, वो उनके असल में अभी तक नहीं हो पाए। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम इस सारी सूरत हाल में कोई ना कोई मामला अपना देखें, हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं सिचुएशन को। अब अमेरिका का साथ भी नहीं आ रहा। देखिए चंद दिन बाकी रह गए हैं सिर्फ अमेरिका के इंतखाबात में, और उससे पहले इजराइल चाह रहा मैं कोई हमला करूं क्योंकि इस सारे की सारी सिचुएशन में बदल जाए। अब सोचे आप वो 15-20 दिन क्या इंतज़ार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, लेकिन जो सपोर्ट अमेरिका की जानिब से वो भी नहीं मिल पा रही। जिस तरह पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में उनको ठेंगा दिखा दिया गया है कि भाई आपको यहाँ से इस्तेमाल ही अड्डे करने दिए जाएंगे। असल में जो फौजी लड़ रहे हैं लेबनान के अंदर, उनके पास जितनी इंटेलिजेंस मालूमात मुसाद ने प्रोवाइड की उसके मुताबिक लड़े, और ये मिसकैलकुलेट हुआ इनसे मामला, क्योंकि गजा का मामला डिफरेंट था। इनके ड्रोन्स ऊपर से जाकर सब करते थे। यहाँ पर गोरीला वारफेयर के अंदर स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है।
देखिए, आपके ड्रोन ऊपर से आए, हमला करें, इसराइल के जेट्स तबाही करें, बिल्डिंग गिरा दें, मिसाइल मार दें, ये जंग नहीं होती। जंग होती है आपने अपनी फौज को लड़ाकर वहां पर कब्जा करना है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो अमेरिका अफगानिस्तान में उन्होंने कम बमबारी की है। अब मसला यहाँ पर ये है कि हिजबुल्लाह की जानिब से उनको जो हमले किए जा रहे हैं उन पर, और वो एडमिट करें कि जी हमारे इतने फौजी मारे गए हैं, ये हो रहा है, ये पहली दफ़ा हो रहा है। और ओपनली वो इतना ज़्यादा हमले अब कर रहे हैं कि अब इनको बार बार बताना पड़ेगा कि हमारे, अब वो करते क्या है कि आज उन्होंने मारा, आज उन्होंने 4 मरकावा टैंक्स भी तबाह किए, आज उन्होंने इन फौजियों को भी मारा। अगले मरहले के अंदर जब ये इनकार करेंगे तो वो असल में इनकी वीडियो जारी करेंगे, जिसके बाद इनके लिए मसला होगा कि हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। तो इनको मजबूरन बताना पड़ता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।